नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षा राजपुरोहित और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज का वीडियो हाईली रिकमेंडेड है। मुझे बहुत लोगों ने ये पूछा है कि मैं अपनी जो ज्वेलरी है, हमारी जो राजस्थानी ज्वेलरी होती है, उसके ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊं। क्या क्या होता है, किसको किस नाम से बुलाया जाता है, क्या चीज़ हम पहनते हैं, उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊं। तो आज का वीडियो इसी पे होने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी अपनी जो राजस्थानी राजपूती जो ज्वेलरी है, मारवाड़ी ज्वेलरी, उसको मैं बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कौन सी चीज़ कहाँ पर पहनी जाती है और इसे क्या कहा जाता है। तो आज का लंबा होने वाला है वीडियो, लेकिन आप अगर बने रहेंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान में जैसे ही राजस्थान का नाम लिया जाता है, ज्वेलरी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हमारे यहाँ पे अदा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो ब्राइड होती हैं, दुल्हन होती हैं, वो राजस्थान में बहुत सारी ज्वेलरी पहन कर ही विदा होती है घर से, मतलब शादी होती है। तो हमें पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं राजपूत नहीं हूँ, मैं राजपुरोहित हूँ, लेकिन हमारी ज्वेलरी तकरीबन राजपूत जो होते हैं उनसे मिलती जुलती ही है, राजस्थानी ज्वेलरी ही है तो मिलती जुलती ही है। लेकिन हमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ससुराल पक्ष से मिलती हैं और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हमारे मम्मी पापा जो होते हैं, हमारे मायके से, हमारा जो पीहर होता है, उनकी तरफ से दी जाती है। तो मैं आपको सिर से लेके जो भी हमारे आभूषण हैं, जो भी हमारी ज्वेलरी है, उनके बारे में बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आती है हमारी रखड़ी। ये इस तरीके की होती है, आप देख सकते हैं। दो तरह की होती है कि एक तो लोग नग में भी बनाते हैं। मेरी जो ज्वेलरी है वो सारी कुंदन में बनी हुई है, इसीलिए ज़्यादातर आपको कुंदन देखने को मिलेगा। ये मेरा बोर है, इसको बोर भी बोलते हैं, रखड़ी भी आप इनका नाम सुन सकते हैं, रखड़ी, बोर। सिंगल अगर पीस है तो इसे रखड़ी कहा जाता है, और अगर इसके आसपास में आपने कुछ लगा लिया है, ये लड़ी लगा ली है या कुछ और लगा लिया है लड़ी जैसा, तो ये रखड़ी सेट टाइप का बन जाता है। इसी को बोरला, रखड़ी और रखड़ी सेट तीनों चीज़ बोलते हैं। ये इस तरीके का है। इसे सिर पे सबसे टॉप में पहना जाता है, जैसे मैंने ये पहन रखा है। ये तो आर्टिफिशियल है, लेकिन ये गोल्ड का है। इसे रखड़ी, रखड़ी सेट और सिंगल बोरला भी बोलते हैं। इसके बाद बारी आती है शीश फूल की। ये देखिए, ये जो है ये डायमंड में बना हुआ है, मतलब नग में बना हुआ है, ये कुंदन में नहीं है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके का डिज़ाइन है। इसको सीधा रखड़ी के पीछे यहाँ पे इस जगह पे बांधा जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब ओढ़ने के नीचे से हमारी ये दिखता है तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और रॉयल दिखता है। इसे शीश फूल बोलते हैं और ये जस्ट रखड़ी के पीछे बांधा जाता है। अब आती है आड़। वैसे तो राजपूती जो आड़ होती है वो बड़ी सी होती है, पूरा गला कवर करती है। मेरे पास भी है, लेकिन मैं पहले आपको मेरी छोटी आड़ बताना चाहती हूँ। ये मेरी एक छोटी सी आड़ है जो मेरी शादी में मैंने ली थी। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है इसका, और इसको मैं गले में इस तरीके से यहाँ पे पहनती हूँ। छोटी आड़ है, मिनी आड़ कह सकते हैं आप इसको। इसमें सेंटर में मीना लगा हुआ है, पूरा गोल्ड का काम है और ऊपर डायमंड्स लगे हुए हैं इस तरीके की। ये हो गई मिनी आड़। और अब जो राजपूती मेन आड़ होती है, जो बहुत बड़ी और लार्ज होती है, ये है मेरे पास में। आप देख सकते हैं, ये भी पूरी गोल्ड की बनी हुई है और इसके ऊपर कुंदन का ब्रोच लगा हुआ है। ये देखिए, ये जो है ये पूरा कुंदन का वर्क है और ये भी पूरा कुंदन का वर्क है। क्योंकि मेरी ज्वेलरी ज़्यादातर कुंदन में है, तो ये हो गई बड़ी आड़ जो थोड़ी लूज़ करके यहाँ पे पहनी जाती है। और ये है मेरी मिनी आड़ जो अंदर की तरफ पहनी जा सकती है, और दोनों को आप अलग अलग भी पहन सकते हैं। कोई ऐसा यूँ नहीं है, दोनों को अलग अलग पहन सकते हैं। ये मैंने बाद में बनवाई है, ये मेरी पहले की बनी हुई है, इसलिए ये गले में पहले है और ये सेकेंडरी है। ये होती है मेन आड़। इसके बाद आता है मेरा कुंदन का सेट। मैंने गले में वो छोटी आड़ करवाई थी शादी के टाइम में, और ये कुंदन का सेट करवाया था। ये थोड़ा लार्ज है, मतलब पूरा पहनते हैं तो यहाँ तक आ जाता है। ये आड़ के नीचे, मतलब मिनी आड़ के नीचे मैंने ये करवाया था।
ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत सा पेंडेंट है कुंदन का। और इसको गोल्ड की चेन में मैंने इसको पुवाया है, मतलब रैप करवाया है। और ये जो छोटी मिनी आर्ट थी मेरी, ये इसके साथ मैं इसको टीम अप करती हूँ। ये पहले, फिर ये लॉन्ग जो है ये इसके साथ पहनती हूँ। ये जो बड़ी वाली आर्ट है ये मैंने बाद में बनवाई है, लेकिन ये भी हमारी ज्वेलरी में होती है। तो ये हो गया कुंदन का एक सेट मेरा। और इसके साथ के जो ईयरिंग है, इसके साथ के ईयरिंग भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जस्ट इसी के जैसे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये नेक पीस है और ये कान का पीस है, बड़े ही सुंदर ईयरिंग्स है मेरे। ये इसका सेट है, ये मैं गले में पहनती हूँ, ये मैं नीचे की तरफ पहनती हूँ और ये मैं ईयर्स में पहनती हूँ। और मेरे रखड़ी, मेरा ये वाला सेट, ईयरिंग और एक रिंग, ये सारा कुंदन में सेट बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अब बारी आती है हाथों की। ये हो गया सारा सिर का और गले तक का सारा ज्वेलरी मैंने आपको बता दिया। रखड़ी सेट, रखड़ी, शीश फुल, उसके बाद में ईयरिंग्स आ गए, उसके बाद में आड़ आ गई छोटी और बड़ी, उसके बाद में छोटा सा एक मेरा मिनी लॉन्ग सेट है कुंदन का, वो आ गया और ईयरिंग्स आ गए। अब बारी आती है हाथों की। हाथों में हमारे यहाँ पे सबसे पहले पहने जाते हैं हथफूल। ये जो मेरे हथफूल है ये डायमंड्स में बनवाए हैं मैंने, ये आप देख सकते हैं। इनमें लुक कैसा आता है ये मैं आपको पिक्चर में दिखा दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको विजुअली दिखा रही हूँ। ये मेरी गोल्ड ज्वेलरी है, इसमें ये 3 फिंगर्स हैं, 3 अंगूठियाँ हैं, 3 फिंगर्स में पहनते हैं। ये वाली चीज़ जो है ये सेंटर में आती है और यहाँ से ये कलाई में बंध जाता है। और आजकल मतलब मैंने इनको ऐसा बनवाया है कि ये यहाँ से डिटैचेबल है। ये यहाँ से देखिए आप, ये यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, यहाँ से खुल जाती है कड़ी और ये सेपरेट हो जाता है। और आप इसको एज ए ब्रेसलेट भी दोनों हाथों में पहन सकते हैं। सिंगल ब्रेसलेट भी बड़े सुंदर लगते हैं ये दोनों हाथों में। ये देखिए आपने, मैंने डायमंड और मोती का थोड़ा सा काम करवाया है इसमें। और इस तरीके से जब बिना इनके भी पहनते हैं तो ये सिंगल भी बड़े ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए, तो ये हो गए हथफूल। ये दोनों हाथ के हैं मेरे पास में, दोनों हाथों के बने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। अब हथफूल के बाद बारी आती है बंगड़ी की, जो आपने हर राजपूत या मतलब मारवाड़ी जो भी होते हैं उनके हाथों में देखी होगी। इनको गोखरू, बंगड़ी दोनों चीज़ आप बोल सकते हैं, गोखरू भी बोलते हैं, बंगड़ी भी बोलते हैं। ये हाथ में सबसे पीछे की तरफ में पहनी जाती है, आपने देखा होगा यहाँ पे। बंगड़ी, गोखरू दोनों बोल सकते हैं आप इनको। और ये हाथ में पीछे की तरफ 2 ही होती है, इनको डाल भी बोलते हैं। मतलब रीजनल जो हमारी लैंग्वेज है, मारवाड़ी जो लैंग्वेज है, उसमें इनको डाल भी बोलते हैं। डाल, बंगड़ी और गोखरू आप देख सकते हो। इसमें मैंने 3 बॉल्स गोल्ड के हैं, 3 बॉल्स मोती के हैं। क्योंकि मेरी सारी ज्वेलरी में ज़्यादातर कुंदन और मोती का काम था, इसीलिए मैंने इनके ऊपर भी मोती का काम करवाया था कि ये भी इससे मिलते जुलते नज़र आए। तो ये मेरे गोखरू हैं जो बैंगल्स के पीछे की तरफ यहाँ पर पहने जाते हैं, इस तरफ यहाँ पे सबसे पहले ये पहने जाते हैं। इसके बाद की बाकी की बैंगल्स पहनी जाती है, इसके बाद बाकी की बैंगल्स पहनी जाती है। अब बात आती है चूड़ियों की। ये है मेरी गोल्ड की चूड़ियाँ, ये 4 चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स आपको दिख रही है। हमारे यहाँ पे शादी जब होती है तो ससुराल की तरफ से बैंगल्स आती हैं और बाजूबंद आते हैं। ये 2 चीज़ें जो हैं, और मंगलसूत्र तो होता ही है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये ससुराल पक्ष लेके आता है, जो आपके इन-लॉज़ है, आपके इन-लॉज़ की तरफ से ये चीज़ें आती हैं। तो ये मेरी जो चूड़ियाँ हैं आप देख सकते हैं, प्योर एकदम रॉयल लुक है इनका। ये मेरी ससुराल से आई थी, ये मेरी खुद की है, मतलब ये मेरी मायके की हैं जो मेरे पापा ने मुझे दी थी। और ये मेरे ससुराल की है। इनको इस तरीके से टीम अप किया जाता है, ये पीछे पहनी जाती हैं और ये गोल्ड की बैंगल्स जो हैं इनको आगे की तरफ आप चूड़ा सेट करके इसको पहन सकते हैं। ये हो गई बैंगल्स की बात, ये हो गए गोखरू, डाल या बंगड़ी, और ये हो गई हमारी चूड़ियाँ सोने की। इसके बाद बात आती है बाजूबंद की। मैंने अभी आपको बताया कि बाजूबंद और चूड़ियाँ और मंगलसूत्र, ये 3 चीज़ें जो हैं ये ससुराल से आती हैं। तो ये मेरा बाजूबंद है, आप देख सकते हैं। इसमें बीच में पूरा डायमंड का काम है और साइड में इसके भी वाइट कलर के मोती लगे हुए हैं। ये मेरे पास 2 हैं, आप देख सकते हैं, दोनों हाथ के हैं। एक
ये कहाँ पहना जाता है ये भी मैं बता दूँ आपको। लोग काफ़ी पूछते हैं हमें कि ये कहाँ पहना जाता है, इसे क्या कहते हैं। तो ये हाथों में यहाँ पे पहना जाता है। बाजू, बाजू मतलब हाथ, बाजू बंद, तो बाजू को बांधने का काम करते हैं ये यहाँ पे पहने जाते हैं दोनों हाथों में। एक एक दोनों हाथों में होता है हमारे, और ये एक यहाँ पे पहना जाता है और एक यहाँ पे पहना जाता है। अब इसके नीचे जो लटकता है तो इसे लूम कहा जाता है। मेरे बहुत सारे डांस वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं जब डांस करती हूँ तो उसमें नीचे की तरफ कुछ लटकता है, तो इसे लूम बोलते हैं। ये इस तरीके की होती है, आप देख सकते हैं, इस तरीके की जाले की बनी हुई होती है। इस तरीके से ये बाजूबंद के यहाँ पर लगा ली जाती है और ये लटकती है नीचे की तरफ। मैं आपको पिक्चर में दिखा दूंगी ये भी चीज़। लूम्स भी अलग अलग तरीके की मिलती हैं, मोती की, जरी की, और जो गोल्डन कलर की फरी वाली आपने जो मेरे डांस वीडियोस में देखी होगी वो भी। आप जैसी चाहें आप इसमें नीचे अटैच कर सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं होता। मेरे ये गोल्ड के बाजूबंद के नीचे इस तरीके की लूम है, ये वाली इस तरीके की, इसे लूम बोलते हैं और ये बाजूबंद के नीचे लगती है। और ये बाजूबंद जो है वो हाथ में पहने जाते हैं। बड़े सुंदर लगते हैं जब डांस, हमारा जो रॉयल डांस, घूमर डांस जब हम करते हैं तो बाजूबंद का लुक बहुत सुंदर आता है हमारी ड्रेस में। तो ये हो गई सारी ज्वेलरी, मैंने आपको बता दी। रखड़ी, शीश फुल, गले की छोटी यार, बड़ी यार, ईयरिंग, बड़ा कुंदन का सेट, बाजूबंद, बंगड़ी, हथफूल और बाजूबंद, बंगड़ी, हथफूल और मेरी गोल्ड की बैंगल्स, यहाँ तक सारा मैंने आपको बता दिया है। अब आता है मेरे पास एक्स्ट्रा में इनके अलावा क्या चीज़ है। तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा में छोटा मिनी गले का पेच और है, ये आप देख सकते हैं। ये भी मेरी वेडिंग में ही बनवाया हुआ था मैंने। ये इस तरीके का है, इसको भी मैंने साइड से मोती का लुक दे दिया था क्योंकि मेरी सारी ज्वेलरी मोती में है। तो ये वाला एक छोटा सा पेच है जो डेली रूटीन में भी आप पहन सकते हैं, और मतलब जब हैवी नहीं पहनने का हो तो बहुत लाइट वेट है ये, तो आप इसको भी पहन सकते हैं। डे वाइज में नई दुल्हन जो है वो पहन सकती है। इसके इयरिंग्स भी बड़े ही सुंदर हैं, जस्ट लाइक इसी के जैसे हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसा नेक पीस है वैसा ही इयरिंग है, ये देखिए। ये छोटा सा नेक पीस एक और है मेरे पास में, जो भी मैंने दिखा दिया। अब आती है रिंग्स की बारी। तो ये जो रिंग है कुंदन की रिंग है, आप देख सकते हैं। ये मेरे सेट की रिंग है, जो मैंने ज्वेलरी कुंदन की अपनी पूरी बनवाई है उसी की रिंग है। ये उससे मिलती जुलती है, आप देख सकते हैं। कुंदन की थोड़ी बड़ी रिंग है, ये देखिए इस तरीके। इसके अलावा मेरे पास एक और बड़ी रिंग है, ये रही एक और, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है इसका भी, आप देख सकते हैं। कुंदन की अंगूठी का भी मैं आपको डिज़ाइन बता देती हूँ, ये देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। जैसा मेरा नेक पीस था बिल्कुल वैसा ही सब कुछ मैंने करवाया था। ये मेरे कुंदन के जो इयरिंग्स थे, ये देखिए, ये सब कुछ इससे मिलता जुलता है, ये नेक पीस से मिलता जुलता है। जो मैंने कुंदन की ज्वेलरी मेरी करवाई थी ये सब कुछ उससे मिलता जुलता है, ये देखिए। आप इनकी शाइन देखिए, कुंदन की जो रियल कुंदन होते हैं इनकी शाइनिंग ही कुछ अलग होती है। तो ये रिंग उसी के सेट की है। इसके अलावा एक और रिंग है, ये रही, ये भी मेरे पास मेरी वेडिंग की रिंग है, ये रही। तो ये कुल मिला के 3 रिंग्स हो गई और ये मेरा गोल्ड हो गया। इसके अलावा बाकी छोटी मोटी चीज़ें बहुत हैं, लेकिन आज मैंने वीडियो जो बनाया है वो सिर्फ जो मेरी मेन राजपूती, हमारी जो मारवाड़ी राजस्थानी ज्वेलरी है उसी के ऊपर। मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ कि मैं राजपूत नहीं हूँ, मैं राजपुरोहित हूँ, लेकिन हमारे कस्टम्स और हमारी ज्वेलरी, हमारा पहनावा बिल्कुल इनके जैसा ही होता है, हम मिलते जुलते हैं बिल्कुल। लेकिन राजपूत जो होते हैं उनमें जो ये मेन आड़ होती हैं ये ससुराल की तरफ से आती हैं, और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे बाजूबंद और बैंगल्स जो है ये ससुराल की तरफ से आती हैं। ऐसा नहीं है कि ला नहीं सकते, आप ला सकते हैं, लेकिन नेसेसरी ये 2 चीज़ें ही आती हैं। तो ये जो है कि मैंने बाद में बनवाई है, लेकिन ये प्योर एकदम हमारा जो राजस्थानी लुक होता है ये उसी की आड़ है हमारी।
तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है मुझे कि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं अपनी ज्वेलरी के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो आज मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर मेरा हौसला बढ़ाइए। और आखिर में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।